ललन सिंह जो हैं, इन लोग का कोई वैल्यू भी दे रहा है भाजपा वाला क्या? जदयू का क्या हाल है देवांशु जी, आप नहीं जान रहे हैं जदयू का क्या हाल है? जदयू तो हो गई है फुकसा हो गई है। बिहार में जहां उनका गढ़ कहा जाता है बिहार, वहां तो थर्ड ग्रेड के पार्टी बन के रह गए हैं। तो भाजपा वाला उनको वहां क्या वजूद है? यूपी में मुकेश सहनी जी को देखिए, यहाँ से गए कह के कि तेजस्वी जी हमको छुरा मारे। आज क्या हाल हो गया है मुकेश सहनी जी का, बताइए, पूछिए मुकेश सहनी जी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? अरे आपको तो अब आगे से भी छुरा मार रहा है, पीछे से भी छुरा मार रहा है, और दाएं बाएं सब से छुरा मार रहा है। मजा आ रहा है ना? अरे नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। यूपी में बीजेपी ने जेडीयू को अकेला छोड़ दिया है। अब जेडीयू जो है वो प्लान कर रही है कि यूपी में 51 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने को। आपको बता दें, इससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ये कहते रहे हैं कि बातचीत जो है वो की जा रही है, लेकिन बातचीत जो है वो बीजेपी के साथ सफल नहीं हो पाया यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। अब अकेले चुनाव लड़ी जेडीयू। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह है। खूब कवायतें की गई कि बीजेपी के साथ भी गठबंधन हो जाए यूपी में, लेकिन नहीं हुआ। एक तरह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं सेटबैक रहा ये पूरा जेडीयू के लिए। उन्हें क्या सेटबैक रहा कि अब वो अकेले चुनाव लड़ेगी, बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। आखिरी तक चाहते थे ललन सिंह की बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो ललन सिंह जो हैं, इन लोग का कोई वैल्यू भी दे रहा है भाजपा वाला क्या? जदयू का क्या हाल है देवांशु जी, आप नहीं जान रहे हैं जदयू का क्या हाल है? जदयू तो हो गई है फुकसा हो गई है, फुकसा गिरधारी। ना उनको पास अब लोटा है और ना ही ये थारिये है। तो क्या करेंगे यूपी में जाके रे भाई? बिहार में जहां उनका गढ़ कहा जाता है बिहार, वहां तो थर्ड ग्रेड के पार्टी बन के रह गए हैं। तो भाजपा वाला उनको वहां क्या वजूद है यूपी में जो वहां उनको सीट देगा, चाहे उनसे गठबंधन करेगा? हैं जिनका वजूद है नेता का, तो उसको तो वैल्यू नहीं दे रहा है भाजपा। आप देख रहे हैं भाजपा का चाल और चरित्र। ये तो नीतीश कुमार जी, ये मुकेश सहनी जी को देखिए, यहाँ से गए कह के कि तेजस्वी जी हमको छुरा मारे। आज क्या हाल हो गया है मुकेश सहनी जी का, बताइए, पूछिए मुकेश सहनी जी क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? अरे आपको तो अब आगे से भी छुरा मार रहा है, पीछे से भी छुरा मार रहा है, और दाएं बाएं सब से छुरा मार रहा है। मजा आ रहा है ना? अरे कहा गया था उस समय कि तेजस्वी जी युवा हैं, बिहार के भविष्य हैं। तो आपने तो वो चीज़ आप लोगों ने देखा नहीं। आप लोगों ने तो क्या देखा रे भाई? तो स्वार्थ देखा। तो ये लोग जदयू वाले लोग का वजूदे क्या रह गया है जो उन लोग को कोई वैल्यू देगा? अरे आप कुछ दिन के बाद देखिएगा, यहाँ से भी सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या स्थिति है, जो शराबबंदी कानून लाए हैं, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या क्या बयान दे रहे हैं। इन लोग को थोड़ा सा भी लाज शर्म है देवांशु जी? बिहार की भलाई सोच रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री देखिए फिर चुप्पा बाबा हो गए, गुम होके बंद हो गए कि कोरोना हो गया हमको। कहीं कोई ध्यान नहीं है बिहार में। आदमी जो बिहार की स्थिति क्या है, सारा लोग परेशान है। आप देख ही रहे हैं, तो यूपी का सीट मांग रहे हैं, यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ व्यापारी परेशान है, यहाँ युवा परेशान है, महिला लोग परेशान है। थाना में क्या स्थिति है बताइए? तो क्या कहा जाए इस पर? क्या ज़्यादा हम बोले? बीजेपी के सांसद हैं अजय निषाद कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो बोचहा सीट जो उपचुनाव होना है, वहाँ पे मुकेश सहनी की पार्टी के विधायक रहे, उनका निधन हो गया, वो सीट उनको नहीं दी जाएगी। अब बोलिए, अब इसको क्या कहा जाए? ये मुकेश सहनी जी से, माननीय मंत्री जी से पूछा जाए कि उसको अब क्या कहा जाए। कितना धमकी दिया जा रहा है, हैं? ये धमकी कौन दिलवा रहा है? ये तो मुकेश सहनी जी को तय करना चाहिए। तो मुकेश सहनी जी अब क्या कर रहे हैं? जो बात बोले हैं वो बात पर कायम रहे, तब न पता चलेगा क्या वजूद है क्या नहीं है। हम लोग तो सब चीज़ करके दिखाइए दिए हमारे नेता तेजस्वी जी, और हम लोग जो बोले, हमारे नेता बोले, वो वजूद पर कायम रहे और कायम है और हर समय तक कायम रहेंगे, ये बात जान जाए। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से अजय निषाद जो बीजेपी के सांसद है कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को बोचहा सीट नहीं मिलेगा क्योंकि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़े। अब तो जेडीयू भी चुनाव अकेले लड़ रही है, तो क्या इसका असर पड़ेगा बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पे, आपको लग रहा है? अब देखिए, ये दोनों का गठबंधन जो है ना, बेमेल गठबंधन है, समझ गए? कौन पति है कौन पत्नी है ये पते नहीं चलता है। ये दोनों का जो मेल है, सो समझ गए ना?
ये अब इसका हम निर्णय नहीं करेंगे, इसका वह दोनों जदयू वाला से पूछिए और भाजपा वाला से पूछिए कि कौन क्या है, जो इसका कौन क्या निर्णय करेगा, वही दोनों में से पूछिए कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। समझे में नहीं आता है, कभी वो चढ़ जाता है तो कभी ई चढ़ जाता है। तो तय करे कि कौन क्या है, हम बोलिए दिए हैं, ज़्यादा हमसे क्या बोलवाइएगा। चलिए थे आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन में दरारें हैं वो खुले तौर पर सतह पर आ चुका है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।